नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए, रेलवे एनटीपीसी सीवीटी 2 का लेवल 6 और लेवल 4 की ऑफिशियल आंसर की आने के बाद लगातार हम आपको पेपर करा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको इन सारी शिफ्टों के जीएस और जीके के सारे क्वेश्चन करा चुके थे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको 9 तारीख की प्रथम शिफ्ट का रीजनिंग का पेपर कराया था। आज के इस वीडियो में आपको 9 तारीख की शाम की मीटिंग जो आपका लेवल 6 का पेपर हुआ था उसके रीजनिंग के सारे प्रश्नों को हल कराएंगे। देखिए, रीजनिंग का लेवल काफ़ी अच्छा है। जो लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले जो आपके लेवल हैं 2, 3, 5 उनकी तैयारी करें, ये पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पैटर्न मालूम चलेगा, लेवल मालूम चलेगा और आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में मालूम चलेगा। तो इस सेट में रीजनिंग के लगभग 34 क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए, जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो लोग प्रयास करिएगा, क्या आप इन 34 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। और इसके पहले के जितने वीडियो हैं वो आपको प्ले में देखने को मिल जाएगी, वहां पर से आप लोग सारी वीडियो को देख सकते हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 4 संख्या मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4। तीन किसी न किसी प्रकार से एक सामान्य पैटर्न को फॉलो करते हैं, जबकि एक जो है इस समूह से संबंधित नहीं है। तो जो इस समूह से विषम होगा उसकी आपको पहचान करनी है। चलिए प्रयास करिए। सबसे पहले एक बार आप लोग, आपके पास 5 से 6 सेकंड का समय है। अगर आपको समय ज़्यादा चाहिए तो वीडियो को रोक करके जितना आप चाहें समय को ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लास्ट ऑप्शन में यहाँ पर देख रहे होंगे 125 लिखा है। तो 125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है। तो 5 में अगर आप 1 जोड़ लेंगे तो 6 आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से 729 जो होता है वो 9 का क्यूब होता है। तो 9 में अगर आप 1 जोड़ लेंगे तो आपको 10 प्राप्त हो जाएगा। 512 किसका क्यूब होता है? 512 8 का क्यूब होता है। अगर 8 में आप 1 जोड़ लेंगे तो आपको 9 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 343 जो होता है वो किसका क्यूब होता है? 7 का क्यूब होता है। तो 7 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो 8 आपको नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जो 3 सामान्य पैटर्न में फॉलो हो रहे थे, एक इसमें से विषम है। विषम कौन सा है? पहला वाला ऑप्शन विषम है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको इस श्रृंखला दी गई है। इस श्रृंखला में रिक्त स्थान रखे गए हैं। रिक्त स्थानों की जगह पर आपको लेटर्स रखने हैं जिससे ये श्रृंखला जो है क्रमिक रूप से पूरी हो जाए। अब ये 4 ऑप्शन है, किस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे? थोड़ा करते हैं आप लोग के लिए जूम। देखिए, इस प्रकार के जब प्रश्न करने होते हैं, सबसे पहले आप देख लीजिए कि टोटल इसमें लेटर्स कितने आ सकते हैं। तो टोटल इसमें 16 लेटर्स आ सकते हैं। तो 16 लेटर्स क्या करते हैं, अपना ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बनाने के बाद रिपीट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो 16 के कितने ग्रुप बन सकते हैं? 2, 2 के 8 बन सकते हैं और 4, 4 के 4 बन सकते हैं और 8 के 2 ग्रुप बन सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्रुपिंग करेंगे लेटर अगर करना होगा तो आपको देखिए यहाँ पर थोड़ा हिंट मिल रहा है। BC के पहले देखिए ए रखा गया है। ठीक है, BC के पहले ए रखा गया है। अगर रिपीटिशन होगा तो BC के पहले यहाँ पर भी ए आएगा। ठीक है, तो AABC ये 4 लेटर्स को देखिए एक ग्रुप बना लिए हैं। AABC, फिर ए आया तो AABC, ये फिर रिपीटिशन होगा, फिर AABC और फिर AABC। इस प्रकार से AABC का जो है वो रिपीटिशन 4 बार हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला। जो लेटर्स आपने बीच बीच में भरे हैं ना, तो AABA भरे हैं बीच बीच में, तो AABC का रिपीटिशन हो गया और ये श्रृंखला आपकी पूरी हो गई। कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? पहला वाला। तीसरा क्वेश्चन है, 6 सहपाठी देखिए यहाँ पर आपको दिए गए हैं जिन्होंने प्रत्येक प्रवेश परीक्षा में अलग अलग अंकों को प्राप्त किया। इसके बाद आपको बताया गया कौन कितने अंक प्राप्त किया और किससे ज़्यादा किससे कम प्राप्त किया। लास्ट में आपको बताना है संभवतः V को प्राप्त अंकों को दर्शाने वाला ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, जितने लोग हों उतने बॉक्स बना लेंगे तो स्थान निश्चित होता चला जाएगा कि कौन किस स्थान पर आएगा। इधर देखिए हमको रखना है सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले और लास्ट में हमको रखना है सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे आप? स्टार्टिंग यहाँ पर से करेंगे। V ने केवल T और X से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो V को अगर हम यहाँ पर भरें तो वो T और X से अधिक अंक प्राप्त करेगा। ठीक है, लास्ट से 2 स्थान छोड़ करके V को आपको रखना होगा, तभी तो वो T और X से अधिक अंक प्राप्त करेगा। ठीक है, अब देखिए X जो है सबसे कम अंक प्राप्त नहीं करता है, तो X इसके बगल में होगा और T लास्ट में हो सकता है। तो ये 3 स्थान तो देखिए फिक्स हो गए।
वी एक्स टी, ये 3 स्थान फिक्स हो गए। इसके बाद क्या कह रहा है, तीसरे अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले ने 91 अंक प्राप्त किए। तो पहला अधिकतम, दूसरा, तीसरा, तीसरे वाले ने 91 अंक प्राप्त किए और एक्स ने 72 अंक प्राप्त किए। एक्स ने 72 अंक, एक्स इसके बगल वाला है और वी इससे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाला है। तो वी को संभवतः कितने अंक पाए होंगे वी ने, ये आपको 4 ऑप्शन में से बताना है। देखिए वी बीच में पड़ा, 91 से ये कम होगा और 72 से ज़्यादा होगा, ठीक है। इसको जो वी को अंक मिलेंगे वो 91 से कम मिलेंगे, लेकिन एक्स से तो ज़्यादा मिलेंगे। तो 72 से ज़्यादा और 91 से कम वाला ऑप्शन कौन सा है, 80। तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। भाई देख सकते हैं वी तो बीच में हो गया, इसके पहले वाले को आपको दे ही दिया और बाद वाले को दे दिया, तो वी का तो आप बता सकते हैं 72 से ज़्यादा होगा और 91 से कम होगा, तो 80 ही आपको ऑप्शन में रखेगा, क्योंकि वो इसी प्रकार से पूछना ही चाह रहा है। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। चौथा क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चुनाव करना है जिसका 5वें अक्षर समूह के साथ में वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले के साथ में है और चौथे का तीसरे के साथ में है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए इसका संबंध इसके साथ में होगा, इसका संबंध इसके साथ में, तो इसका संबंध, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनके साथ में आपको बताना है। सबसे पहले आप देखिए जे से, देखिए जी हो रहा है, ठीक है, जे से जी हो रहा है। जे होता है हमारा 10वें स्थान पर और जी होता है 7वें स्थान पर। इसका मतलब 3 कम हुआ, ठीक है। ओ किस स्थान पर होता है, ओ हमारा 15 स्थान पर होता है। ओ से एल हो रहा है, एल किस स्थान पर होता है, 12, यहाँ पर भी 3 कम हुआ। ई 5वें स्थान पर होता है, बी दूसरे स्थान पर होता है, यहाँ पर भी 3 कम हुआ। इसका मतलब पहले और दूसरे में 3 कम हुए हैं सब में, इसमें भी कम होगा। तो इस लास्ट वाले मिला लीजिए, भाई एक ही पैटर्न तो फॉलो करेगा। पी किस स्थान पर होता है, 16, 16 में से 3 कम करेंगे तो 13 आएगा। 13 किसका स्थान होता है, एम का स्थान होता है। जी कितने में होता है, 7वें स्थान पर, 3 कम करेंगे 4 आएगा, 4 नंबर पर डी होता है। तो एम डी से 2 ऑप्शन मिल रहे हैं तो एक और मिलाना पड़ेगा। 12 होता है एल का स्थान, 3 कम करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में होता है आई, एम डी आई। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, सब में आपको सारे लेटर्स में 3 कम कर देना है, तो ऑप्शन आपको एम डी आई मिल जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, एक कमरे में देखिए 4 व्यक्ति बैठे हैं। जब कोई प्रश्न पूछता है तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2 उत्तर देता है, ठीक है, और उन चारों में से 2 व्यक्ति एक सही उत्तर देता है और एक गलत उत्तर देता है, जबकि अन्य दोनों व्यक्ति जो हैं वो दोनों गलत उत्तर देते हैं। आज के दिन के बारे में पूछा गया है, ठीक है, प्रश्न को यहाँ समझिएगा। आज के दिन के बारे में आप मान लीजिए 4 व्यक्ति से प्रश्न पूछा गया आज के दिन के बारे में। तो पहला वाला जो व्यक्ति है वो ये कहता है आज या तो बुधवार है और या तो रविवार है। पहला वाले व्यक्ति ने 2 जवाब हर किसी को देने हैं, तो पहला वाला कहता है या तो आज बुधवार है या तो रविवार है। दूसरा वाला क्या कहता है, या तो आज सोमवार है और या तो शनिवार है, ये दूसरे वाले ने कहा। तीसरे वाले ने क्या कहा, तीसरे वाले ने कहा या तो आज मंगलवार है और या तो शुक्रवार है, ये तीसरे वाले ने कहा। चौथे वाले ने क्या कहा, चौथे वाले ने कहा या तो आज गुरुवार है और या तो बुधवार है। ये 4 व्यक्तियों ने 2 जवाब दिए हैं। अब प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, उन चारों में से केवल 2 व्यक्ति जो हैं एक सही उत्तर देते हैं जबकि एक गलत देता है। अब आप यहां पर देखिए कि पहले वाले ने बताया था कि या तो आज बुधवार है या तो रविवार, और लास्ट वाले बता रहा है कि या तो आज गुरुवार है तो बुधवार, तो बुधवार बुधवार मैच कर रहा है। देख रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों व्यक्तियों ने एक सवाल का जवाब जो था, जो 2 देने थे उसमें से एक तो सही दिया, एक गलत दिया। ये रविवार इसने गलत दिया, गुरुवार। एक इन दोनों ने सही दिया कि आज बुधवार है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, अन्य दोनों व्यक्तियों ने दोनों गलत उत्तर दिए हैं, मतलब इन दोनों ने गलत उत्तर दिया आज बुधवार है। तो ये तो स्पष्ट हो गया आज बुधवार है ना, प्रश्नानुसार आज बुधवार है। इन दोनों ने एक तो सही बताया था, इन दोनों व्यक्तियों ने एक आंसर तो सही बताया था, उसी हिसाब से आज बुधवार होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन। प्रश्न काफ़ी बड़ा है, समझेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि बुधवार ही पड़ेगा। 6वां क्वेश्चन है, देखिए 8 व्यक्ति आपको एक सीधी पंक्ति में बैठाने हैं उत्तर की ओर मुख करके, ठीक है, उत्तर की ओर मतलब कि इधर की ओर मुख करके आपको 8 व्यक्तियों को बैठाना है।
तो सबसे पहले क्या करिए, आप 8 व्यक्तियों के लिए क्या कर सकते हैं, या तो बॉक्स बना लीजिए या तो इस प्रकार से आप खींच सकते हैं कि यहाँ पर हमको 8 व्यक्ति बैठाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से स्थान फिक्स हो जाता है, तो आपको भ्रमित नहीं होते हैं आप। अब देखिए क्या कह रहा है, एम जो है पंक्ति के किसी एक सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो एक सिरा तो ये हो गया और एक सिरा ये हो गया। आपको एक बार इधर से चेक करना है तीसरे स्थान पर और एक बार इधर से चेक करना है तीसरे स्थान पर बैठाने के बाद कि किधर से आगे फॉलो हो रहा है। अगर आप इस साइड से तीसरे स्थान पर बैठा लेंगे तो आगे गलती हो जाएगी, इसलिए पहले आप ट्राई करिएगा। हमने ट्राई किया, इधर से बैठाने पर आगे नहीं बन रहा था, इसलिए यहाँ पर आपको ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि हमको एम को इधर से बैठाना पड़ेगा। ठीक है, अब एम को हमने एक सिरे के तीसरे स्थान पर बैठा दिया तो एम की जगह देखिए फिक्स हो गई। इसके बाद क्या कह रहा है, एन जो है एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एम का दायां होगा इधर, एन जो फिक्स हो गया वो हो गया बिल्कुल लास्ट में, सिरे में हो गया। एन के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं, देखिए एन के दाएं में तो कोई बैठा ही नहीं है क्योंकि एम तो पंक्ति के लास्ट में है, तो उतने ही आदमी पी के बाईं ओर बैठे हैं। इसका मतलब पी को भी हमको पंक्ति के लास्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि पी अगर पंक्ति के लास्ट में हो जाएगा तो उसके बाईं ओर एक व्यक्ति नहीं बैठेगा। जो एन के साथ हो रहा था वही पी के साथ होना चाहिए। ठीक है, एस जो है पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, पी का दायां 1 2 3 स्थान पर एस होगा, यहाँ पर एस का स्थान फिक्स हो गया। इसके बाद क्या करा, एक्स और एक्स जो है वाई के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो एक्स और वाई ये 2 स्थान बचे हैं, यहीं पर बैठ सकते हैं क्योंकि अगल बगल भी इनको बैठने हैं, तो वाई और एक्स हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, एक्स और वी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, एक्स और वी मतलब एक्स ये है और एस इसके बीच में होगा, तो वी आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। एक स्थान बचता है, यहाँ पर टी को रखना पड़ेगा। जब टी के बारे में नहीं बताया गया तो टी का जो स्थान बचा है उस वहाँ पर आप रख सकते हैं। तो टी के दाईं ओर कितने लोग बैठे हैं, टी का दायां किधर होगा, इधर होगा। इधर कितने लोग बैठे हैं, एन, एक आदमी बैठा है। सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। तो इस प्रकार से श्रृंखला को आपको बनाना होता है। जो ट्राई करिए, अगर ट्राई करने में गलत बन रहा है तो उसको सिरा चेंज करके फिर से ट्राई करेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, ये चेक करने के बाद ही बनता है। 7वां क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को आपस में बदलना है, उसका आपको चुनाव करना है। तो इसका देखिए, इसमें आपको चारों ऑप्शन उठा करके रखने होते हैं और चेक करने होते हैं। इसमें कोई ट्रिक फॉलो नहीं होती, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते करते थोड़ा समय लेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा मालूम चलने लगेगा कि कहाँ पर चेंजमेंट हो सकती है। देखिए यहाँ पर देखिए भाग की चर्चा की गई है, यहाँ पर भाग की चर्चा की गई है। इसका मतलब ये है, अगर हम भाग के निशान को चेंज करें तो भाग का निशान कहाँ कहाँ पर हो सकता है। एक तो देखिए यहाँ पर भाग का निशान हो सकता है, क्योंकि 4 बटे में जाएगा तो ये कट जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो फ्रैक्शन में उत्तर आ जाएगा। तो एक कंडीशन ये है कि भाग के निशान को हम यहाँ से यहाँ पर लाएंगे और माइनस को यहाँ ले जा सकते हैं। तो भाग और माइनस को चेंज करके देखिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। कौन सा उत्तर सही होगा, पहला वाला, क्योंकि भाग का निशान तो आप वहीं पर रखेंगे ना जहां पर डिवाइड होने की संभावना है। रख के देखिए, भाग के निशान को और माइनस के निशान को हमने आपस में इंटरचेंज किया। ठीक है, अब इसको देखिए भाग करेंगे, 4 3 12 बनेगा। इसके बाद मल्टीपल कर लेंगे आप, 8 3 24, 24 3 27 और 27 में से 7 जाएगा, 20 आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप सोच भी थोड़ा सकते हैं कि अगर हमको भाग के निशान को चेंज करना होगा तो हम भाग कहाँ पर ला सकते हैं। बाकी कोई इसमें ट्रिक नहीं है, चारों ऑप्शन को चेक करिए और उसी से आपको उत्तर प्राप्त होगा। कहीं पर आपको ऐसा होगा कि भाग नहीं लगेगा, प्लस और माइनस से भी आपका चेंज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको जल्दी जल्दी प्रैक्टिस के द्वारा आती हैं। 8वां क्वेश्चन है, देखिए 6 व्यक्ति हैं जो सामूहिक चर्चा में संलग्न है, ABCDEF। ठीक है, इनमें आपको बताना है निम्नलिखित में से चर्चा किसने आरंभ की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ए जो है वो डी से ठीक पहले, ए जो है वो डी से ठीक पहले चर्चा स्टार्ट करता है और बी के ठीक बाद में, तो बी के ठीक बाद में चर्चा करेगा। भाई ए बीच में हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, बी जो है एफ के ठीक बाद में बोलता है, तो एफ इससे पहले बोलेगा। सी जो है डी के ठीक बाद में, ये सी इसके बाद में हो गया, किंतु ई से पहले मतलब ई इसके बाद बोलेगा। तो ये हमने 6 के स्थान निश्चित कर लिए। सबसे पहले चर्चा किसने स्टार्ट की, सबसे पहले एफ चर्चा करेगा, सबसे लास्ट में ई चर्चा करेगा। तो आसान तरीके से ये आपका उत्तर आ जाएगा, सही उत्तर होगा एफ वाला।
तो इस प्रकार से जितने तेज़ी से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तभी आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा इन सही प्रश्नों को करने के लिए। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर रूपाली को आपको एक रास्ते पे चलाना है ऑफिस की ओर, घर से ऑफिस की ओर ले जाना है। तो ये डायरेक्शन का सवाल है। चलिए सबसे पहले क्या करिए, इसमें आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण लिख लेंगे। जिनको समझने में आसानी होती है वो इस प्रकार से लिख लें। यहाँ पर देखिए रूपाली एक खास रास्ते पे चलती है घर से ऑफिस की ओर। प्रारंभ में वो उत्तर दिशा की ओर 17 जाती है, मतलब उत्तर दिशा की ओर ये 17 गई। इसके बाद फिर उसने दाईं ओर, मतलब दायां ओर तो इसका पूरा भी होगा, बता भी दिया उसने, पूरब की ओर 15 चलती है, इधर 15 चलेगी। फिर क्या करा, वहां से पुनः दाईं ओर मुड़ती है और 17 मतलब बराबर में आ जाएगी इसके, 17 इधर भी है 17 इधर भी हो गया, बराबर हो गया, 17 चली। अब वह बाईं ओर मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है, मतलब बायां इधर होगा, इस साइड 7 किलोमीटर और चलेगी। भाई ऊपर कितना था, ऊपर 15 था, 15 नीचे भी होगा, 15 + 7 यहाँ पर पहुँचने पर 22 हो गया टोटल। यहाँ पर से घर से ऑफिस टोटल 22 हो चुका है। तो कार्यालय पहुँच चुकी है अपने। वह अपने घर से किस दिशा की ओर है, अपने घर था यहाँ पर मूल बिंदु में, और ये अभी इस समय पूरब दिशा के डायरेक्शन पर है। और कितने किलोमीटर पर है, 22 किलोमीटर। 15 ये था, 7 यहाँ पर और चला, 22 किलोमीटर मतलब कि पूरब की ओर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से आसानी से आप कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। कथन में देखिए आपको दिया गया है आर पी की मां नहीं है, पी एस की पुत्री है और एस की 3 पुत्रियां हैं। तो बताना है निष्कर्ष आपको इन दोनों में से कौन सा सही लग रहा है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आर जो है पी की मां नहीं है और पी जो है एस की पुत्री है। तो पी जो होगी एस की पुत्री होगी, तो ये तो कंफर्म हो गया कि पी पुत्री है, माइनस लगा दीजिए। एस की 3 पुत्रियां हैं, मतलब पी की एक बहन और होगी और एक बहन और होगी। इतनी बातें स्पष्ट की गई हैं, बस, ज़्यादा बातें स्पष्ट नहीं की गई हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं क्या निकलता है इसमें से। पी आर की बहन है, पी आर की बहन है, इसके बारे में कथन में नहीं बताया गया है, इसलिए निष्कर्ष आप कैसे सही कर देंगे। एस पी की माँ है, एस पी की माँ है, ये कन्फर्म नहीं है। ठीक है, ये श्योर नहीं है कि एस जो होगी वो पी की माँ ही होगी। भाई पुत्री है तो ये पिता भी तो हो सकता है, एस उसकी भी तो पुत्री लगेगी। तो माँ और पिता में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आप, तो कैसे कह देंगे, कथन में जब दिया ही नहीं गया तो आप निष्कर्ष कैसे सही कर देंगे। ना तो पहला ना ही दूसरा निष्कर्ष फॉलो करेगा कथन के अनुसार। कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला। 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए एक जनरल स्टोर में 5 उत्पाद हैं ए बी सी डी ई, तो उनमें से आपको बताना है सबसे सस्ता कौन है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को हमने आपको करने के लिए बताया है कि जो सबसे ज़्यादा महंगा हो या सबसे ज़्यादा हो या सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किया हो, सबसे ज़्यादा वाले को आपको हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है और सबसे कम वाले को आपको किसी भी पद में, महंगा की बात करें, अंकों की बात करें, छोटे से बड़े क्रम की बात करें, तो उसको आपको राइट साइड में रखना है। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर आपको दिया गया ए सी से सस्ता है, मतलब ए जो है सी से सस्ता है, सी महंगा होगा ए से, तो ए को बाद में रखिएगा। किंतु बी से महंगा है, कौन, ए के बारे में बात कर रहा है। ए अगर बी से महंगा है तो बी इसके सस्ता होगा, बी इससे बाद में होगा। इसके बाद क्या कह रहा है, ई जो है सी से महंगा है तो ई इसके पहले होगा, किंतु डी से सस्ता है, कौन, ई, मतलब डी इसके और पहले होगा। तो आपने सबको क्रम से लगा दिया। सबसे सस्ता कौन है, सबसे सस्ता वाला हमेशा लास्ट में होता है, तो बी सबसे सस्ता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, लास्ट वाला। सबसे महंगा कौन होगा, सबसे महंगा होगा डी। ठीक है, तो लास्ट वाला ऑप्शन सही है, सबसे सस्ता पूछा था आपसे। 12 नंबर क्वेश्चन है, वेंकट की वर्षगांठ 1 जनवरी 2012 को रविवार के दिन थी, तो उसकी अगली वर्षगांठ का दिन आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को समझने के लिए सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए लीप ईयर की ओर। क्या 2012 लीप ईयर है, 2012 बिल्कुल लीप ईयर है, 4 से कट रहा है 12, इसका मतलब लीप ईयर है। जब लीप ईयर होगा तो फरवरी पड़ेगी 29 की, जब 29 पड़ेगी तो आपको +2 करना पड़ेगा, रविवार से 2 दिन और आगे बढ़ाना पड़ेगा। रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, इसका मतलब अगली जो वर्षगांठ आएगी वो मंगलवार को पड़ेगी। 1 जनवरी 2013 को मंगलवार पड़ेगा। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगर लीप ईयर नहीं पड़ता, अगर यहाँ पर 2011 को ये कहता कि 2011 को रविवार था तो 2012 को सोमवार होता, हम 1 दिन आगे बढ़ाते हैं, समझ रहे हैं आप।
लेकिन जब लीप ईयर पड़ेगा तो 2 दिन आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए प्रश्न जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर की ओर मुख करके 25 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं जिसमें केशव का दाएं सिरे से 7वां स्थान है। यदि तेजा जो है केशव के बाईं ओर से 5वें स्थान पर है तो पंक्ति में बाएं सिरे से आपको तेजा का स्थान बताना है। करने का प्रयास करिए। प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं, समय लेने वाले क्वेश्चन है। जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो समय आपका कम लगेगा एग्जाम में, ठीक है। तो प्रैक्टिस से ही आप समय को कम कर सकते हैं। देखिए दाएं सिरे से 7वें स्थान पर केशव है तो दायां इधर से होता है, दाएं सिरे से 7वें स्थान पर केशव हो गया। कौन से स्थान है? 7वां स्थान है। अब क्या कह रहा है कि तेजा जो है केशव से बाईं और 5वें स्थान पर है तो केशव को बायां इसी साइड होगा 5 और स्थान, तेजा जो होगा वो 7 5 12वां स्थान होगा। किधर से? दाईं ओर से 12वें स्थान पर तेजा होगा। अब क्या कह रहा है, इसका बाईं सिरे से आपको बताना है। देखिए दाईं सिरे से तो 12वां है और बाईं सिरे से आपको बताना है टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं? 25 लोग हैं। तो 12 तो इधर हो गए ना, इधर कितने बचे? इधर 13 लोग और अगर आ जाए तो 13 12 25 लोग हो जाएंगे, लेकिन 13 लोग इधर होंगे। तेजा का स्थान जो होगा 13 1 14वां स्थान होगा। तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन, ठीक है। 14वां स्थान बाईं ओर से होगा और 12वां स्थान दाईं ओर से होगा, ठीक है। तभी जब टोटल संख्या निकालनी होती है ना तो हम लोग 14 + 12 - 1 करते हैं, क्योंकि 2 बार हम तेजा को जोड़ते हैं। भाई स्थान की बात करेंगे तो इधर से 1 बढ़ाना पड़ेगा आपको, 13 1 14 करना पड़ेगा। सही ऑप्शन होगा तीसरा ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए संबंध से क्वेश्चन आया है। यहाँ पर आपको एक व्यंजक दिया गया है, नीचे आपको व्यंजक लिखा मिल रहा है और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ दिया गया है। तो इसकी जगह पर आपको बताना है यदि CL की संतान है तब आपको बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 1 2 3 4 में से आप क्या भरेंगे, ताकि ऑप्शन आपको, ये चारों ऑप्शन आपको नीचे दिख रहे हैं, इसमें से आप क्या सही करना चाहेंगे, ठीक है। वीडियो को थोड़ा क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, प्रश्न के लेटर्स काफ़ी छोटे छोटे हैं। ये प्रश्न देखिए आप ही को समझना है एग्जाम हॉल में, कोई आपको समझाने नहीं आएगा कि कैसे इस प्रश्न को करना है। सबसे पहले क्या करिए, इस व्यंजक में रिलेशन बनाने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है U4L। U4L का अर्थ ये है कि 4 कहाँ पर है? यहाँ पर 4 है, देखिए बीच में। तो Y Z की माँ है, इसका मतलब U जो होगा वो L की माँ होगी। U L की माँ है, माइनस लगा दीजिए, लेडीज है तो U L की माँ हो गई। L2G का अर्थ क्या होगा? 2 कहाँ पर है? यहाँ पर है, 2 है। Y Z का पति है तो L जो होगी वो G के पति होंगे, तो प्लस लगा दीजिए, G पत्नी हो जाएंगी। G4M, 4 का मतलब क्या है? Y Z की माँ है, इसका मतलब G M की माँ है, एक जनरेशन नीचे आएंगे, माँ हो गई। इसके बाद M10 लिखा है, M10 का मतलब क्या होगा? सबसे ऊपर जाइए, Y Z की बहन है, इसका मतलब M जो होगी वो O की बहन होगी, ये M बहन हो गई। अब देखिए O और C के बीच में आपको रिलेशन में क्या निशान आप लगाएं कि C जो है वो L की संतान है, मतलब L की जो संतान होगी वो C होगी। L की देखिए 2 संतानें पहले भी हो चुकी हैं, M हो चुकी उसकी संतान और O हो चुकी। इसका मतलब अगर L उसकी संतान होगी, या तो पुत्र हो या तो पुत्री हो, और या तो इन दोनों की बहन या भाई हो। भाई M और O की यदि बहन और भाई होगी तो अपने आप ये L की संतान हो जाएगी C। तो इसका मतलब 1 में देखिए रिलेशन दिया गया है, 1 में बहन है और 5 में दिया गया भाई है। तो या तो L जो है या तो C जो है इसका भाई बन जाए या तो बहन बन जाए। तो यहाँ पर से 1 और 5 ये कंडीशन होगी, तब L की संतान हो जाएगी C। समझ में आ रहा है? या तो आप पहले वाले ऊपर जाके देखिए, 1 वाले को लगा सकते हैं, यहाँ पर 1 भर सकते हैं, या तो O की ये बहन हो जाए और या तो भाई हो जाए, तभी तो L की संतान हो जाएगी। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। प्रश्न काफ़ी आसान है, समझने का देखिए फेर है, जो समझ ले जाएगा वो कर ले जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए देखिए अक्षर प्रतीक हैं, ये सारे अक्षर प्रतीक इधर बायां है इधर दायां है, वैसे स्वाभाविक रूप से होता ही है। यदि दिए गए अनुक्रम को उल्टे क्रम में लिखा जाए, मतलब जो यहाँ से स्टार्टिंग करें 5 से, आप स्टार्टिंग करें 2 से, इसका पूरा उल्टा क्रम कर दीजिए, तो कौन सा घटक दाएं सिरे से 10वें के दाईं ओर 7वें स्थान पर होगा? देखिए हमने आपको बताया जब भी आपसे दायां दायां कहे ना तो इसको आप घटा लीजिए, दायां दायां कहे या बायां बायां कहे, सेम कहेगा तो घटा लीजिए।
10 में से 7 जाएंगे 3 आ जाएगा, मतलब दाएं सिरे से आपको तीसरा देखना है। लेकिन ये पहले कह रहा है कि इसको उल्टा कर दीजिए, तो जो बायां है उसको दायां समझ लीजिए, जो दायां है उसको बायां समझ लीजिए। तो अब दाएं सिरे से तीसरा मतलब कि बाएं सिरे से तीसरा प्लस है, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, उल्टा नहीं करिए, बायां को दायां समझ लीजिए, दायां को बायां समझ लीजिए। तो दायां निकल कर आया था तीसरा, तो बायां से हमने तीसरा देख लिया। इस प्रकार से आपको प्रश्न करने में आसानी होगी, लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में स्पीक आउट योर माइंड को इस प्रकार से लिखा जाता है, योर रिजल्ट आर आउट को इस प्रकार से लिखा जाता है, माइंड योर रिजल्ट को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आर आउट को आप किस कूट भाषा में लिखेंगे, इसी में से आपको चुनाव करना है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी, तभी आप इनके कूट भाषा को निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं योर मिल रहा है, योर मिल रहा है, योर मिल रहा है, इसका मतलब इन तीनों की जो कूट भाषा होगी वो भी कॉमन होगी। अब देखिए योर अगर तीनों मिल रहा है तो टी डब्ल्यू यहाँ पर मिल रहा है, टी डब्ल्यू यहाँ पर मिल रहा है, टी डब्ल्यू यहाँ पर मिल रहा है, इसका मतलब योर का जो कोडिंग होगी वो टी डब्ल्यू होगी, योर जो आएगा वो टी डब्ल्यू होगा। समझ में आ रहा है आपको? आपको क्या निकालना है, आर आउट निकालना है। आर आउट देखिए यहाँ पर पड़ता है, इसका मतलब योर आपने निकाल लिया। अगर रिजल्ट निकाल लेंगे, रिजल्ट कहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर रिजल्ट कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है, इन दोनों में कूट भाषा भी कॉमन होगी। टी डब्ल्यू तो योर का हो गया, एक और चीज़ कॉमन होगी, देखिए पी यू यहाँ पर कॉमन है, पी यू यहाँ पर कॉमन है, इसका मतलब रिजल्ट का क्या हो गया, पी यू हो गया। अब दो चीज़ें बची, देखिए टी डब्ल्यू योर का हो गया, रिजल्ट हो गया पी यू का, एस आर और ई एन आर आउट के होंगे, एस आर ई एन लास्ट ऑप्शन में है, लास्ट ऑप्शन को सही करिए, आगे बढ़ जाइए। तो इस प्रकार से आसान भाषा में जैसा जो जितना आपको कॉमन लेना है उतना ही लीजिए, और आर आउट आपको निकालना है तो एस आर और ई एन कर दीजिए। भाई आपको ये नहीं बताना है कि आर कौन सा है या आउट कौन सा है, दोनों जो है कंबाइन आपको बताने हैं, वो आपको लास्ट वाले ऑप्शन में मिल जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए प्रशासन ने स्कूल में शिक्षक के चयन के लिए कुछ मापदंड रखे हैं, 1 2 3 4, उनको फॉलो करके बताना है। राहुल वर्मा एक प्रशासन में शिक्षक के चयन के लिए क्या इनका सिलेक्शन हो पाएगा? अब इस प्रश्न को पूरा देखिए पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मापदंड रखा गया है कि कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। एक आर्य जो शिक्षा है वो स्नातक की डिग्री मतलब स्नातक की डिग्री कम से कम होनी ही चाहिए। 1 जुलाई 2021 को उनकी उम्र जो है 21 वर्ष से कम और 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शिक्षक में परा स्नातक मतलब स्नातक के बाद परा स्नातक अगर होंगे तो स्कूल बोर्ड ऊपरी आयु सीमा में छूट दे सकता है, उनको छूट दे सकता है। अब देखें, अब राहुल वर्मा के बारे में देखिए क्या कह रहे हैं, वो एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं है, वह प्रथम श्रेणी में स्नातक हैं, इसका मतलब 60% मार्क उनके आए होंगे, तो ये पहली कंडीशन फॉलो कर ली। वो 23 वर्ष के थे जब उन्होंने पिछले स्कूल में शिक्षक के रूप में नौकरी स्टार्ट की थी, तो अब वो 23 वर्ष के थे, अभी उनकी उम्र कितनी है इसके बारे में आप नहीं बता सकते हैं। भाई इसमें उम्र का बाउंडेशन रख दिया ना कि 21 वर्ष से कम और 32 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें उम्र के बारे में नहीं बता रहा कि वो ये तो बता रहे कि वो 23 वर्ष के थे जब पिछले स्कूल में शिक्षक की नौकरी कर रहे थे, लेकिन अभी उनकी उम्र कितनी है तो अभी के बारे में नहीं बताया गया है। इसलिए राहुल वर्मा दिए गए आंकड़े के अनुसार आप निर्णय नहीं ले सकते हैं कि वे स्कूल में पढ़ा सकते हैं कि नहीं, और अगर आंकड़े ये बताता तब हम बता सकते थे। तो कौन ऑप्शन सही होगा? चौथा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, रेखा पूर्व की ओर मुख करके खड़ी है, फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ी और फिर वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ी। तो हमने आपको बताया था जब भी आपको वामावर्त या दक्षिणावर्त दिया हो प्रश्न में तो अपने दिमाग के मान के चलिएगा कि वामावर्त मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी घूमती है ना क्लॉकवाइज, ऐसे घूमती है घड़ी, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे घड़ी घूमेगी। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ये क्लॉकवाइज। तो जब भी वामावर्त कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त कहेगा तो क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले डायरेक्शन को बना लीजिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, वो पूर्व की ओर मुख करके खड़ी है, मतलब इसका मुख जो है पूरब दिशा की ओर है। 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ी, दाईं ओर 90 डिग्री मतलब नीचे की ओर मुड़ गई। अभी दक्षिण की ओर मुख हो गया।
अब क्या कह रहा है, फिर वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मतलब एंटी क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे चलती है, इसको घुमाना ऐसे उल्टा घुमाना है, तो 45 डिग्री इधर की ओर आपको घुमाना पड़ेगा। ठीक है, अभी मुख जो है 45 डिग्री इधर हो गया। अब क्या कह रहा है, दक्षिणावर्त डायरेक्शन में 90 डिग्री मतलब क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज घुमाइए 90 डिग्री, 45 ही हो गया, 45 और अभी ऐसे घूम करके इस डायरेक्शन में आ गई यहाँ पर। समझ गए आप? तो उसका मुख किस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर होगा, इधर दक्षिण है, ये पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम होगा। कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा दूसरा। तो बस आप दिशा जान जाइए, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, इतना आपको देख के चलना, ये सारे प्रश्न आपके लग जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, देखिए डॉल्फिन में आपको कितने अक्षर युग्म हैं जो आगे पीछे दोनों दिशा में चलाने पर अंग्रेजी वर्णमाला में जितने उनके बीच में लेटर्स हैं उतने अगर आपको इसमें मिल जाए, ऐसी कितनी आपको कंडीशन मिलेंगी। सबसे पहले डॉल्फिन को आप बड़े से लिख लीजिए ताकि चीज़ें आपको स्पष्ट होनी नजर आए। ऐसे प्रश्न पहले एग्जाम में बहुत आते थे, अब आप इसे आसान भाषा में कैसे करते थे, जैसे कि डी से आप करना स्टार्ट करिए, डी के बाद में क्या आता है, ई आता है, तो ई एफ जी एच, देखिए एच आ गया ना, जितने लेटर्स हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 3 लेटर्स बीच में हैं, यहाँ पर बीच में 3 लेटर्स मिल रहे हैं, तो एक कंडीशन ये हो गई डी और एच के बीच की। ठीक है, और एच के बाद आई भी आता है, तो एक कंडीशन ये हो गई कि डी और आई के बीच में 4 लेटर्स हैं और अंग्रेजी वर्णमाला भी होते हैं, तो 2 आपको कंडीशन मिल गई। आई के बाद में तो नहीं आएगा। ओ से देखना स्टार्ट करिए, ओ के बाद में पी क्यू आर एस टी, इधर भी नहीं आ रहा। एल से देखना स्टार्ट करिए, एल के बाद में देखिए एम एन ओ पी, इधर भी नहीं आ रहा। इसके बाद पी से देखना स्टार्ट करिए, पी के बाद में क्यू आर एस, मतलब पीछे भी देख लीजिए एक बार, पी के बाद क्यू आर एस, इधर भी नहीं आ रहा। एच से देखना स्टार्ट करिए, एच के बाद में देखिए आई आता है जस्ट बगल में, तो एक कंडीशन ये हो गई, एच के बाद में आई आ गया। एच से पीछे की ओर भी देख लीजिए, आई जे के एल, इधर भी नहीं मिल रहा। आई से देखना स्टार्ट करिए, आई के बाद में जे आता है, अब पीछे भी देख लीजिए, आई के बाद में जे के एल, आई से एल के बीच में भी 2 लेटर्स आ रहे हैं, पीछे आगे पीछे दोनों देखना, तो एक कंडीशन ये हो गई। इसके बाद मिलाएंगे तो नहीं आपको मिलेगा, 4 ही कंडीशन मिलेंगी, क्योंकि 4 इसमें अधिकतम भी दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन। तो इस प्रकार से जल्दी जल्दी आपको देखना होता है कहाँ पर लेटर्स के बीच में गैप उतना ही है जितना अंग्रेजी वर्णमाला के हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। कथन में लिखा गया है सभी आर्किड फूल हैं और कुछ आर्किड सुंदर हैं, तो निष्कर्ष आपको बताना है इन दोनों में से क्या निष्कर्ष आपको सही लग रहा है। देखिए सभी आर्किड फूल हैं, इसका मतलब जो आर्किड का गोला होगा वो फूल के अंदर होगा। ठीक है, और कुछ आर्किड सुंदर है, मतलब कुछ आर्किड गोला जो होगा वो सुंदर के साथ में अटैच होगा। कुछ फूल सुंदर है, निष्कर्ष में लिखा गया कुछ फूल सुंदर है, कुछ फूल सुंदर है, बिल्कुल सही है। देखिए सुंदर का गोला फूल के साथ में अटैच होगा और आर्किड के साथ में भी होगा। सभी सुंदर फूल हैं, सभी सुंदर फूल नहीं है, कुछ सुंदर ही फूल हैं, इसलिए कौन सा निष्कर्ष सही होगा, पहला वाला निष्कर्ष ही पालन करेगा, सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न और कथन से क्वेश्चन आया है। प्रश्न में लिखा गया सुजाता की वर्षगांठ किस दिन होगी, इसका उत्तर देने के लिए आप किन कथनों की सहायता लेंगे। अब देखिए कथन में लिखा गया है टॉम को ठीक से याद है कि उसकी वर्षगांठ मंगलवार के बाद किंतु शनिवार से पहले है, मतलब मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार, और फिर बृहस्पतिवार। तो मंगल के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, किंतु शनिवार के पहले, तो यही दोनों दिन पड़ेंगे। लेकिन अनु को ठीक से याद है कि उसकी वर्षगांठ गुरुवार के पहले किंतु सोमवार के बाद, तो सोमवार के बाद मंगलवार आता है, फिर बुधवार आता है, तो बुधवार पहले वाले से भी आ रहा है और बुधवार बाद वाले से भी आ रहा है, तो बुधवार कॉमन पड़ रहा है। इसका मतलब बुधवार सुजाता की वर्षगांठ का दिन है। आपने कैसे निकाला, आपने दोनों कथनों की सहायता से निकाला, तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा तीसरा। कथन 1 और कथन 2 दोनों को मिलाकर के ही आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर REM को IVN लिखा जाता है, उसी प्रकार से DOH को WLS लिखा जाता है। तो की का पैटर्न आपको बताना है कैसे फॉलो होगा इसका। तीनों में समान रिलेशन है। देखिए आर का स्थान जो होता है अल्फाबेट में 18वें स्थान पर आर होता है। ठीक है, आई बन रहा है ना, आई का स्थान क्या होता है, 9वां होता है अल्फाबेट में।
अगर हम 18 और 9 को जोड़ें तो 27 बनता है। इसका मतलब ये अपोजिट का संबंध सारे लेटर से बनने का प्रयास हो रहा है। आर जो है आई बन जाएगा, ई शुरुआत से 5वें नंबर पर होता है, तो अल्फ़ाबेट में लास्ट से 5वें नंबर पर कौन होगा, वो वी होता है। अगर इन दोनों के लेटर्स के स्थान को जोड़ेंगे तो 27 जोड़ने पर बनेगा, तो अपोजिट संबंध है। इसी प्रकार से की को देख लीजिए, की जो होता है के का स्थान होता है 11, 11 में अगर 27 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 16, 16 नंबर पर क्या होगा, पी होगा। तो पी से स्टार्टिंग करेंगे, दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, एक और मिला लीजिए। ई होता है 5वें नंबर पर, 27 घटाएंगे, 27 घटाने पर आएगा 22, 22 नंबर पर क्या होता है, वी। तो पी वी बी जो होगा वो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो इसमें अपोजिट का रिलेशन है, जो लेटर्स हैं, जैसे शुरुआत से ई 5वें स्थान पर है तो आखिरी से जो है वो वी 5वें स्थान पर होगा। इसी प्रकार से अपोजिट लेटर्स के जो वर्णमाला के क्रम होते हैं उनको जोड़ने पर 27 आपको मिल जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ए बी सी डी और जे के एल एम को एक वर्गाकार मेज में आपको बैठालना है, और वर्गाकार मेज में आपको कोने पर ही बैठालना है और मध्य बिंदु पर बैठालना है। जैसे ये मेज हो गई वर्गाकार, यहाँ पर देखिए कोने हैं, 4 लोग तो देखिए यहाँ पर कोने पर बैठेंगे और 4 लोग मध्य बिंदु पर बैठेंगे, 1 2 3 4, इस प्रकार से आपको बैठालना स्टार्ट करना है। ठीक है, इनका सबका जो मुख है वो केंद्र की ओर है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, कहाँ पर से स्टार्टिंग होगी। डी जो है मेज के किसी कोने पर बैठा है, तो किसी कोने पर, मान लीजिए डी को हमने कोने पर यहाँ पर बैठाल दिया। डी के बाईं ओर गिनने पर डी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बायां इधर होगा और 2 व्यक्ति बैठालने हैं, तो एक तो यहाँ पर बैठेगा, एक यहाँ पर बैठेगा, तो सी यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, डी और सी के बीच में 2 व्यक्ति होने चाहिए और डी के बाईं ओर बैठालना है सी को, तो डी का बायां यहाँ पर होगा। इसके बाद क्या कह रहा है, सी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, सी और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 इधर से भी, 1 2 3 इधर से भी, स्थान बी का नीचे होगा। दोनों तरफ से 3 व्यक्ति पड़ेंगे तो बी तो नीचे ही बैठेगा। एम बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो बी का बायां किधर होगा, तीसरा, 1 2 3, तो एम कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर एम बैठ गया। ठीक है, के एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो के यहाँ पर बैठ जाएगा, दाईं ओर ठीक बगल में के यहाँ पर बैठ गया। अब आगे क्या कह रहा है, ए ना तो बी और ना सी के बगल में बैठा है, तो ए देखिए कहाँ पर नहीं बैठेगा, ए बी के बगल में नहीं बैठेगा और सी के बगल में नहीं बैठेगा, तो ए यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, जे जो है ए के बाईं ओर बैठा है, तो जे यहाँ पर बैठ जाएगा बाईं ओर। इसके बाद क्या कह रहा है, अब एक स्थान बचता है, उस स्थान पर एल बैठ जाएगा। भाई सारे स्थान के बाद एक स्थान जो बचेगा, जो बचा वाला व्यक्ति वहाँ पर बैठ जाएगा। तो एल के दाईं और दूसरे स्थान पर, एल का दायां इधर होगा, दूसरे स्थान पर एम, एल के दाईं और दूसरे स्थान पर एम बैठेगा, दायां इधर होगा ना, तो एम बैठेगा। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। तो इस प्रकार से जैसा कहता जा रहा है वैसे बैठालते चलिए, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, रोशनी को ठीक से याद है कि श्रेष्ठा की वर्षगांठ गुरुवार से पहले किंतु सोमवार के बाद है। कल्याण को ठीक से याद है कि श्रेष्ठा की वर्षगांठ मंगलवार के बाद किंतु शुक्रवार से पहले। श्रेष्ठा की वर्षगांठ निम्नलिखित में से किस दिन है, ये आपको बतानी है। अब देखिए, रोशनी को ठीक से याद है कि श्रेष्ठा की जो वर्षगांठ है वो गुरुवार से पहले किंतु सोमवार के बाद है, तो सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार, इसके बाद बुधवार और फिर गुरुवार, तो गुरुवार से पहले ही है। और कल्याण को ठीक से याद है कि वर्षगांठ मंगलवार के बाद, तो मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार और गुरुवार, शुक्रवार से पहले कर रहा है, तो बुध बुध दोनों में कॉमन मिल रहा है, मतलब बुधवार को श्रेष्ठा की वर्षगांठ होगी। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा पहला। तो जो कॉमन चीज मिल रही है वही उसकी वर्षगांठ का दिन होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। देखिए कथन में लिखा गया है सभी पोशाकें शर्ट हैं और सभी शर्ट कपड़े हैं, तो निष्कर्ष आपको बताना है। तो हमने आपको बताया था कि वेन डायग्राम की सहायता से आप आसानी से इसे बता सकते हैं। तो सभी जो पोशाकें हैं, सभी जो पोशाक का गोला होगा वो शर्ट के अंदर होगा, और सभी शर्टें कपड़े हैं तो शर्ट का गोला जो होगा वो कपड़े के अंदर होगा। इस प्रकार से बना लीजिए। अब देखिए निकालते हैं निष्कर्ष।
कुछ कपड़े पोशाकें हैं, कुछ जो कपड़े हैं वो पोशाकें हैं, बिल्कुल सही है, गोला अटैच हो ही रहा है। और सभी शर्ट पोशाकें हैं, जो सभी शर्ट हैं वो पोशाकें, ये गलत हैं। सभी पोशाकें शर्ट हैं जबकि सभी शर्ट पोशाकें नहीं हैं, इसलिए कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा? पहला वाला, केवल एक ही निष्कर्ष फॉलो करेगा, सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। 26 नंबर क्वेश्चन है, देखिए निषेध कूट भाषा में कूट को इस प्रकार से लिखा जाता है, मार्जिन को ऐसे लिखा जाता है, तो मोल्डिंग को कैसे आप लिखेंगे? ठीक है, अब देखिए कूट में अगर आप देखेंगे लेटर्स में सी बन रहा है बी, सी चेंज हो रहा है बी में, यहाँ पर देखिए बी में चेंज हुआ तो मतलब एक कम हुआ। उसी प्रकार से ओ जो है चेंज हो रहा है एन में, इसका मतलब इसमें भी एक कम हो रहा है लेटर्स में, अल्फ़ाबेट की सीरीज में। यू जो है वो टी हो रहा है, इसका मतलब एक कम हो रहा है। तो इसी प्रकार से मार्जिन में देखेंगे सब में आपको लेटर्स में -1 कम करते हुए चलना है। उसी प्रकार से मोल्डिंग में देखिए एम जो होता है, एम को अगर आप एक कम करेंगे तो एल आएगा, एम के पहले एल आता है। तो अब ऑप्शन में देखिए एल यहाँ पर मिल रहा है, एल यहाँ पर मिल रहा है, तो एक बार लास्ट में देख लीजिए ना मिला करके, जी का अगर एक कम करेंगे तो एफ मिलेगा, और एफ जो है इसी ऑप्शन में मिल रहा है, तो दूसरा वाला सही करिए, आगे बढ़ जाइए। अगर यहाँ पर एफ यहाँ पर मिल जाता तो कुछ और हम लोग लेटर्स को चेक कर लेते, लेकिन पहला और लास्ट चेक कर लिया, एक एक घटा करके ऑप्शन को निकाल के आगे बढ़ सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, देखिए निषेध कूट भाषा में ऑलवेज ब्रिंग योर मेडिसिन को इस प्रकार से लिखा जाता है, ब्रिंग योर फ्रेंड को इस प्रकार से लिखा जाता है, ऑलवेज योर बेस्ट फ्रेंड को इस प्रकार से, और योर एवरी मूव को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में ऑलवेज बेस्ट मेडिसिन को आप कैसे लिखेंगे? देखिए इस प्रकार से जब आपको क्वेश्चन दे तो आप ऑप्शन के अनुसार से भी चलना सीखिए, ताकि जल्दी से जल्दी आपका उत्तर निकल के आ सके। यहाँ पर देखिए आपको पूछा क्या गया है, इस पर आपको गौर करना है। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया ऑलवेज बेस्ट मेडिसिन, तो सबसे पहले अगर आप पहले वाले कूट भाषा में जाएंगे तो यहाँ पर ऑलवेज भी आपको मिल रहा है और मेडिसिन ही मिल रहा है, इसका मतलब इसके दो जो कूट होंगे वो समान मिलेंगे आपको ऑप्शन में। अब आप ब्रिंग और योर को निकाल लीजिए, ब्रिंग देखिए पहले और दूसरे में कॉमन है, तो ब्रिंग अगर निकालना चाहेंगे कॉमन दोनों में है तो वाई ई इसमें भी है, वाई ई इसमें भी है, इसका मतलब ये हो गया कि ब्रिंग वाई ई हो गया। ठीक है, ब्रिंग निकल गया। योर बचा, योर तो देखिए 2-3 जगह है, इसमें भी योर है, यहाँ पर भी योर है, यहाँ पर भी योर है, तो योर अगर तीनों में अगर आप कॉमन देखेंगे तो योर निकल कर आएगा यूटी, यहाँ पर भी यूटी है और यहाँ पर भी यूटी है और यहाँ पर भी यूटी है, तो योर का जो हो गया यूटी हो गया। इसका मतलब ऑलवेज और मेडिसिन जो बचा वो SIOH बचेगा। अब ये कंफर्म नहीं है कौन क्या होगा, लेकिन SI और OH जो हैं वो ऑलवेज और मेडिसिन के हैं। तो SI और OH किस ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं? देखिए SI यहाँ पर आ रहा है और SI यहाँ पर आ रहा है, लेकिन इसके साथ में OH नहीं आ रहा है, इसलिए इसको दूसरे वाले ऑप्शन को सही करिए और आगे बढ़ जाइए। ज़्यादा आपसे रेलवे पूछने की ज़रूरत नहीं समझ रहा है, वो कह रहा है कि ऑप्शन के अनुसार भी आप करना सीखिए। तो ऐसे आप करके पूरे तरह से निकालने से बच सकते हैं और दूसरे वाले ऑप्शन को सही करके जा सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको 6 व्यक्तियों का समूह दिया गया है जिनकी अलग अलग लंबाई है और अलग अलग कक्षा है, इसमें से आपको उत्तर देने का प्रयास करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ट्रिक भी फॉलो करनी होती है, जहाँ पर जितनी आपको आवश्यकता हो उतना करिए और आगे बढ़ जाइए। इसी प्रकार से सवाल में आपको कम समय लगेगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए आपको लंबाई और कक्षा के बारे में आपको दिया गया है, तो सबसे पहले लंबाइयों के क्रम में आप इसे लगा लीजिए। लंबाई में देखिए लिखा गया है ओ वी से लंबा है, तो ओ जो होगा वी से लंबा होगा, किंतु टी से छोटा है तो टी इससे ज़्यादा लंबा होगा। इसके बाद में कहा गया है एस सबसे लंबा है, तो एस को सबसे पहले लिख लीजिए और सबसे बड़ी कक्षा में, कक्षा को बाद में सेट करेंगे। एक्स वाई से लंबा है किंतु वी से छोटा है, तो वी के बाद एक्स को रखेंगे लेकिन वाई से पहले रखेंगे। तो ये हमने 6 लोगों को उनके लंबाई के क्रम में सेट कर दिया कि एस सबसे लंबा है, वाई सबसे छोटा है। अब आपसे पूछ रहा है वी से बड़ी कक्षा में जो है वो वी से छोटा होना चाहिए, वो आदमी कौन है? तो वी से बड़ी कक्षा में हो और वी से छोटा हो, तो वी से छोटे में देखिए एक्स आएगा और वाई, ये दोनों वी से छोटे हैं। अब इनमें पता करिए कि वी से बड़ी कक्षा में कौन है, तो साफ साफ यहाँ पर दिया गया एक्स जो है वी से बड़ी कक्षा में है, तो सही ऑप्शन एक्स होगा। एक्स वी से बड़ी कक्षा में है लेकिन एक्स छोटा है वी से, ठीक है। और यहाँ पर वाई भी देखिए छोटा है, लेकिन वाई जो है वो वी से छोटी कक्षा में है, ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। टी जो है वाई से बड़ी कक्षा में है,
टी वाई से बड़ी कक्षा में है, लेकिन टी जो है वी से छोटा है। अगर टी वी से छोटा है तो वाई अपने आप वी से छोटा हो जाएगा। तो लेकिन कक्षा की बात करेंगे तो एक से बड़ी कक्षा में होगा, लंबाई में छोटा है लेकिन कक्षा में बड़ा होगा। तो स्पष्ट तौर पर ये मिलेगा आपको तीसरे वाले ऑप्शन में। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा में 42 विद्यार्थी हैं जिसमें कृतिका का स्थान शीर्ष से 18वां है, तो नीचे से उसका स्थान आपको बताना है। तो शीर्ष से 18वां है तो घटा लीजिए, 42 माइनस 18 कितना आ जाएगा 24। 24 होगा लेकिन एक और जोड़ना पड़ेगा नीचे से, मतलब 25वां स्थान आपको बताना पड़ेगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, तो 25वां स्थान होगा। देखिए जब भी आप ऊपर से निकालें या नीचे से निकालें तो आप 2 बार कृतिका को गिनते हैं, इसलिए शीर्ष से 18वां है, नीचे से 25वां है, दोनों को जोड़ेंगे बनेगा 43, इसलिए बाद में आप एक घटा देते हैं टोटल विद्यार्थी निकालने के लिए। तो आपको 25वां स्थान बताना पड़ेगा क्योंकि दोनों ओर से आपको कृतिका को जोड़ना होता है। सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन है, देखिए पेंसिल को पेन कहा जाता है, पेन को छाता, छाता को पुस्तक, पुस्तक को रूलर, रूलर को कंप्यूटर कहा जाए तो हम वर्षा से बचने के लिए किसका उपयोग करते हैं? देखिए वर्षा से बचने के लिए हम छाता का उपयोग करते हैं और छाता को यहाँ पर पुस्तक कहा गया है तो पुस्तक सही होगा। सीधा सीधा आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि हम वर्षा से बचने के लिए छाता का उपयोग करते हैं और छाता को पुस्तक, इस लाइन पर आपको ध्यान देना है, तो छाता को पुस्तक कहेंगे। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। 31 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से आप किसका सिलेक्शन करेंगे ये आपको बताना है। देखिए यू से क्यू हो रहा है, यू से क्यू हो रहा है, इसका मतलब यू का स्थान जो होता है 21वां स्थान होता है और क्यू का स्थान कितना होता है 17, मतलब कितना कम हुआ? -4 कम हुआ। उसी प्रकार से जेड होता है 26 स्थान पर, जेड से देखिए वी हो गया, वी होता है 22वें स्थान पर, 26 से 22 मतलब -4, -4। तीसरा वाला देखते हैं, एम जो होता है वो 13वें स्थान पर, लेकिन क्यू होता है 17वें स्थान पर। यहाँ पर इसने +4 कर दिया, मतलब ये सीरीज जो चलेगी वो -4 +4 से चलेगी। आगे भी चेक कर लीजिए। उसी प्रकार से आपको एम आर यू से आगे बढ़ाना है। एम से एम जो होता है 13वें स्थान पर, 4 कम करेंगे 9 4 13, मतलब आई से स्टार्टिंग होगी। आई आपको लास्ट वाले ऑप्शन मिल रहा है तो लास्ट वाले को सही कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। जरूरी नहीं कि आप सारे लेटर्स को मिलाएं, जहां पर आपको उत्तर मिल जाए वहीं पर से आप लोग मिलाना बंद कर दीजिए। -4 प्लस से ये 4 से सीरीज आगे बढ़ रही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 3 आपको संख्या दिख रहे हैं, 1 2 3। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे 15 8 12 लिखा है। इनको किसी न किसी प्रकार से आपको सेट करना है ताकि 10 बन जाए। उसी प्रकार से 26 से 6 13 को ऐसा सेट करिए कि 12 बन जाए और 11 12 4 को ऐसा सेट करिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर सेम जैसा आपने ऊपर पैटर्न फॉलो किया है वैसे ही आपको नीचे करना है। समय लीजिए और करने का प्रयास करिए। आप लोग थोड़ा जूम कर दिए आप लोग के लिए, कैसा करना चाहेंगे आप? दिमाग देखिए आपको लगाना पड़ेगा और वहाँ पर काफ़ी समय का भी प्रेशर होता है एग्जाम में। यहाँ पर तो आप वीडियो को रोक करके लगा सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले 15 और 8 आगे के दोनों को पदों को मल्टीप्लाई करिए। 15 8 120 और भागे कर दीजिए 12। 15 8 120 में 12 का भाग करेंगे 10 आ जाएगा। उसी प्रकार से 26 छंगे और बटे 13 कर देंगे, 13 दूनी 26, 6 दूनी 12 आ जाएगा। उसी प्रकार से 11 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, बटे 4 करेंगे, 4 3 12, 11 3 33 आ जाएगा। तो सही उत्तर होगा तीसरा वाला ऑप्शन। तो पहले दोनों पदों को मल्टीप्लाई करिए और तीसरे पद से उसको भाग कर देंगे तो सामने वाली संख्या आपको मिल जाएगी। जो पैटर्न आपको पहले में फॉलो करना है वही दूसरे में, वैसे ही तीसरे में। तो 33 का सही उत्तर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको इस श्रृंखला को पूरी करना है और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर इसका आपको उत्तर देना है। श्रृंखला में देखिए चल रहा है 132 129 हो रहा है, फिर 124 117 108। तो यहाँ पर श्रृंखला घट रही है। कैसे घट रही है? पहले 3 कम हुआ, फिर देखिए 5 कम हुआ, फिर 7 कम हुआ है और फिर 9 कम हुआ। तो यहाँ पर देखिए विषम के क्रम में चल रहा है 3 5 7 9। तो अगला जो कम होगा वो 11 से कम होना चाहिए। तो 108 में अगर 11 कम करेंगे तो 97 आ जाएगा और 97 आपको किस ऑप्शन मिल रहा है? पहले वाले ऑप्शन में। तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा।
34 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसको आप लोग करने का प्रयास करिएगा। ये सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, ये आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने कई आपको सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल कराए हैं और उसमें काफ़ी समय लगता है, इसमें भी समय लगेगा, लेकिन जो लोग अच्छे स्टूडेंट होंगे वो लोग करने का प्रयास करिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वाले सेट में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ज़्यादातर लोगों ने उसका सही जवाब दिया, उसका आंसर था 46, ठीक है। आप लोग भी इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। इसमें देखिए जो लोग करने का प्रयास करेंगे उनके लिए मैं लास्ट में आपके लिए हिंट छोड़े जा रहा हूँ। देखिए 10 व्यक्ति हैं और 5-5 के क्रम में आपको 2 समांतर पंक्तियों में इस प्रकार ऊपर नीचे बैठालना है। तो आप लोग जब बैठाल ले जाएंगे तो आर के सामने कौन बैठा है ये आपको बताना होगा। तो मैं आपको नीचे वाली जो लाइन है उसको बता देता हूँ, ऊपर वाले जो लोग निकालेंगे वो सामने सामने बैठा लेंगे। तो इतना हिंट मैं आपके लिए दिए जा रहा हूँ। नीचे वाली लाइन में जो क्रम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, TUQSR, ठीक है। नीचे वाली लाइन मैंने बता दी है, इसके सामने अगर आप बैठा लेंगे तो आर के सामने आप पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति बैठा है, ये आप लोग को करना है, ठीक है। इतना आपको हिंट दिए जा रहा हूँ, अगर बनाने का प्रयास करेंगे तो बन जाएगा, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। नहीं आएगा तो नेक्स्ट वाला जो सेट कराएंगे 10 तारीख की, जो 10 मई को पेपर हुआ था उसके प्रथम सेट में एक ही सेट हुआ था, उसकी भी रीजनिंग कराएंगे तो वहाँ पर आपको बता देंगे। तो एक बार प्रयास करिएगा कि आप इस प्रकार के सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कर पा रहे हैं और आपने इन 34 प्रश्नों में कितने क्वेश्चन के सही सही जवाब दिए, इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या आपने इन 34 प्रश्नों में 25 प्रश्न करने का प्रयास किया है? अगर 25 से कम स्कोर हो रहा है इसका मतलब रीजनिंग में आपको मेहनत की आवश्यकता है। 25 से प्लस रहेंगे क्योंकि इसमें समय काफ़ी लगे क्वेश्चन में, इसलिए कुछ लोग क्वेश्चनों को छोड़ भी देते हैं, ठीक है। तो 25 कम से कम आपको सही प्रश्न करने हैं समय के अनुसार, बाकी तो 25 से आप अधिक भी कर सकते हैं। पिछले वाले सेट में 32 क्वेश्चन मिले थे, इस सेट में 34 क्वेश्चन है, तो पिछला वाला सेट भी आप लोग जा करके देख लीजिएगा। किसी प्रश्न में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ये सारे प्रश्न देखिए आपको समझाने के लिए कराए जाते हैं, इसलिए समय लगता है। एग्जाम हाल में जरूरी नहीं कि ये सारे प्रश्न ही आपको करने हैं। 120 क्वेश्चन में अगर आपने 100 अटेम्प्ट कर लिए हैं तो आपका स्कोर बेहतर हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करें, 120 जो करेगा वो समय नहीं बचा पाएगा। तो 100 करिए, लेकिन श्योर आपको 100 करके आना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।